गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 11 क्षेत्रमिति भाग 1 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, आयत का क्षेत्रफल। यदि आयत की लंबाई बराबर b व चौड़ाई a है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर b गुणा a। प्रश्न नंबर 1, एक आयत की लंबाई 4 सेमी तथा चौड़ाई 6.5 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? हल। आयत की लंबाई बराबर 4 सेमी, आयत की चौड़ाई बराबर 6.5 सेमी, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। मान रखेंगे बराबर 4 गुणा 6.5 बराबर 26 सेमी स्क्वायर। समझ आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल। यदि वर्ग की भुजा a हो तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा बराबर a गुणा a बराबर a स्क्वायर। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 2, 12 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। वर्ग की भुजा 12 सेमी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर, मान रखेंगे 12 गुणा 12 बराबर 144 सेमी स्क्वायर। समझ आ गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AC गुणा BD बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 3, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण
क्रमशः 10 सेमी व 5 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा 5। हल करेंगे, क्या मिला? 5 गुणा 5 बराबर 25 सेमी स्क्वायर। समझ आ गया? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज ABCD में दो समांतर भुजा AB CD हैं तथा इसकी ऊंचाई h है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा ब्रैकेट में a + b गुणा h। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 4। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी दो समानांतर भुजाओं की माप 10 सेमी तथा 16 सेमी है तथा उनके बीच की दूरी 8 सेमी है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। मान रखेंगे बराबर 1/2 गुणा ब्रैकेट में 10 + 16 गुणा 8 बराबर। हल करेंगे 1/2 गुणा 26 गुणा 8। हल करेंगे बराबर 26 गुणा 4 बराबर 104 सेमी स्क्वायर। समझ आ गया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि एक घन की भुजा A है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 6 गुणा A स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5। घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है। हल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर। प्रश्नानुसार 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 600। भुजा स्क्वायर बराबर 600 बटे 6। हल करेंगे, क्या मिला? 100। भुजा बराबर √100। भुजा बराबर अंडर रूट में 10 गुणा 10, तो भुजा बराबर 10 सेमी। समझ आ गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि एक घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 6। एक घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई 20 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी व लंबाई 15 सेमी है, तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। यहाँ L बराबर 15 सेमी, B बराबर 10 सेमी, H बराबर 20 सेमी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान रखेंगे बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में 15 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 15। हल करेंगे, क्या मिला? 2 गुणा ब्रैकेट में 150 प्लस 200 प्लस 300 बराबर 2 गुणा 650 बराबर 1300 सेमी स्क्वायर। समझ आ गया? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि एक बेलन की त्रिज्या R तथा ऊंचाई h है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर प्लस
2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 7, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर है। हल, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h, त्रिज्या r बराबर 7 सेमी, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। समझ आ गया। मान रखेंगे 968 बराबर 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 प्लस एच। हल करेंगे, क्या मिला? 968 बराबर 44 गुणा 7 प्लस एच। हल करेंगे, 7 प्लस एच बराबर 968 बटे 44। हल करेंगे, क्या मिला? 7 प्लस एच बराबर 22। तो h बराबर 22 माइनस 7, तो h बराबर 15 सेंटीमीटर। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।